ताणम् नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो वज्रायानं नमो लोके सहस्राहुनम् ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमोपनि मङ्गलं कुन्दकुन्दार्द्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकम् प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। सज्जयति परं ज्योतिः समं समस्तैरनन्तपर्याये दरतप्रणतलैव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। हमारी आजकालीन कक्षा का विषय चल रहा है कि पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के माध्यम से हम श्रावक धर्म के स्वरूप की चर्चा कर रहे हैं। आचार्य अमृतचंद्र देव द्वारा रचित इस पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में गाथा नंबर 19, श्लोक नंबर या गाथा नंबर को 19 का भाव हमको आज पढ़ना और समझना है। 18 नंबर तक श्लोक में क्या समझाया कि उपदेश की विधि क्या है, कि पहले मुनि धर्म का उपदेश करते हैं और जो इस क्रम को तोड़ता है वो कैसा है कि वह दंडनीय है, उस अपराधी है, दंड देने योग्य है। उपदेश किसका किया जाता है? पहले उत्कृष्ट भाव का किया जाता है, राजमार्ग का किया जाता है। गिरने का उपदेश नहीं दिया जाता। मुनिपने का उपदेश देने का तात्पर्य वहां पे 28 मूल गुण आदि का पालन कर लेना, 22 परीक्षा को सह लेना नहीं होता। मुनिपने का, मुनि धर्म का पालन करना अर्थात शुद्धोपयोग का पालन करना। मुनि धर्म से क्यों कहते हैं उसको शुद्धोपयोग को? क्योंकि ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है शुद्धोपयोग का, कि शुद्धोपयोग एक मुनि अवस्था में ही होता है। ग्रस्त आदि अवस्था में आत्मानुभव को भी शुद्धोपयोग तो कहते हैं, लेकिन वहां पे शुद्धोपयोग में अनुभूति का जो समय है और जो उसका काल, माने कुछ समय की जो अनुभूति है उसका अंतराल बहुत बड़ा है। और मुनि धर्म में कैसा है वो, कि वह शुद्धोपयोगी मुनिराज प्रति अंतर मुहूर्त में शुद्धोपयोग को क्षण क्षण में प्रकट कर सकते हैं। और मोक्ष आदि की प्राप्ति करने के लिए भी जीव का मुनि होना अनिवार्य है। जो मोक्ष की प्राप्ति है ना, तो वास्तविक जो साधना है इस मनुष्य जीवन में, वो मुनि धर्म क्यों है? क्योंकि लक्ष्य मात्र ग्रस्त बन के रह जाना नहीं है, रत्नत्रय की पूर्णता है। और रत्नत्रय की पूर्णता कब होती है? जब जीव शुद्धोपयोग को प्राप्त कर सिद्ध अवस्था को प्रकट कर ले। ध्यान से समझना, शुद्धोपयोग को प्राप्त कर सिद्ध अवस्था को प्रकट कर ले। इस शुद्धोपयोग को प्रकट करने के लिए क्या कहा? मुनि बनने का उपदेश सर्वप्रथम दिया। किसको दिया? सम्यक दृष्टि को। किसको दिया? सम्यक दृष्टि को। अब ये तो आगे मैंने आपको बताया भी, उस दिन नोटिस कराया था। अभी हम आगे ग्रंथ पढ़ेंगे तब हमें ये बात भी क्लियर होगी कि बिना सम्यक दर्शन ज्ञान के तो चारित्र का उपदेश होता ही नहीं है। सर्वप्रथम तो सम्यक दर्शन की ही बात है, परंतु जिसे सम्यक दर्शन आदि प्रकट हुए हैं, ऐसे सम्यक दृष्टि उत्साही जीव को किसका उपदेश किया जाता है? मुनिपने का उपदेश किया जाता है। अब आप विचार करो, हम कहाँ संतुष्ट हैं और किस उद्देश्य से संतुष्ट होते हैं? हम इस उद्देश्य से संतुष्ट होते नहीं होते कि चलो भैया पंचम काल है और गृहस्थपने में ही धर्म का साधन हो सकता है, और हम यहाँ मोक्ष सम्यक दर्शन आदि प्रकट करके आत्मानुभूति प्रकट करके और अगले भाव में मोक्ष को चले जाएंगे। ये संतुष्टि आपके चित्त में है या नहीं है? बोलो, अपने आप से पूछो। परंतु ये पंचम काल के मुनिराज पंचम काल के श्रावक के लिए कह रहे हैं। क्या कहा? ये जो आचार्य अमृतचंद्र देव है, आज से 1000 वर्ष पूर्व हुए हैं, ये भावलिंगी संत जंगल में बैठ के पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की रचना कर रहे हैं। कि किसको संबोधन दे रहे हैं? क्या ये नहीं जानते कि पंचम काल में मोक्ष नहीं होता? बोलो,
ऐसा जानने पर भी सम्यक दर्शन का उत्साह ही ऐसा है कि वह मोक्ष की प्राप्ति पर ही जाकर रुकता है। अब ये मोक्ष भी उपचार से कथन है, वास्तविक कथन क्या है? शुद्धोपयोग। एक शुद्धोपयोग ही जिनका लक्ष्य है, एक शुद्धोपयोग ही जिनको भाया है, एक शुद्धोपयोग ही जिनको प्रिय है, एक शुद्धोपयोग के सिवा अन्य जो कुछ नहीं करना चाहते, उनका उपदेश भी सर्वप्रथम क्या है? शुद्धोपयोग के लिए ही है। वास्तविक पुरुषार्थ क्या है? पुरुषार्थ की सिद्धि क्या है? पुरुषार्थ किया किसके लिए जाता है? और इस जीव का एकमात्र पुरुषार्थ क्या है? बोले शुद्धोपयोग। जिनवाणी का सार क्या है? शुद्धोपयोग। मुनि धर्म का सार क्या है? शुद्धोपयोग। सम्यक दर्शन का सार क्या है? इस क्या सार है? शुद्धोपयोग। शुद्धोपयोग अर्थात एक चैतन्य ज्ञाय भाव जो मैं हूं उसका अनुभव करना। समझ नहीं बात? कोई करोड़पति होवे तो दुनिया का सबसे बड़ा अमीर बनूं, जिसको पैसे का लोभ हो, धन का लोभ, तो दुनिया के सर्वप्रथम अमीरों में या पैसा वाला में मेरा नाम आवे, ऐसा उसको भाव रहता है नहीं रहता है? एथलीट होते हैं ना, तो क्या चाहते हैं वो? सिल्वर मेडल या ब्रॉन्ज मेडल जीतने के लिए जाते हैं, गोल्ड मेडल जीतने के लिए जाते हैं? बोलो, किसके लिए जाते हैं? बच्चा पढ़ाई करता है, जो पढ़ने वाला बच्चा है, आईएएस बनना चाहते हैं, आदि आदि बनना चाहते हैं, जो पहले ही इस बात को स्वीकार करके बैठे कि सर्वप्रथम तो आना ही नहीं, बोलो उसकी क्या रैंक आएगी? है? कुछ भी नहीं आएगी उसकी। सर, लोग, हाँ, लोक में तो पहले स्वीकार करे कि मुझे प्रथम श्रेणी में आना है, तब जाके उसको द्वितीय तृतीय आदि जो श्रेणी प्राप्त तो होती है, तो वहां पे भी संतुष्ट होता नहीं है। पकड़ में आई बात? नहीं पकड़ में आई? और ऐसे ही मोक्ष मार्ग है, तो मोक्ष मार्ग की जो ट्रॉफी है, इस पुरुषार्थ का जो फल है, इसका जो रिजल्ट है, वो क्या है? एक शुद्धोपयोग के सिवा तो और कोई इसका सिद्ध अवस्था। रिजल्ट ही नहीं है ना? शुद्धोपयोग, शुद्धोपयोग, सिद्ध अवस्था तो है ही, वो उपचार से, उपचार से सिद्धत्व की जो प्राप्ति है, प्रकट जो सिद्धत्व पना है, ये तो उपचरित कथन है। क्या कर रहे हैं सिद्ध भगवान? सिद्ध पने का अनुभव, सिद्ध पने का आनंद ले रहे हैं, आत्मा का आनंद ले रहे हैं। मैं सिद्ध हूं इस बात में ग्लेड है कि मैं आत्मा हूं, उसमें उसमें उसका आनंद है। और आत्मा का हाँ, और वो आनंद उनको चौथे गुण स्थान में आया था, वही वाला है या उससे कुछ अलग है? सेम सोचो। क्वालिटी सेम है। यद, है ना, यदि वो सिद्धत्व का अनुभव कर रहे हैं तो फिर तो अंतर हो जाएगा। जो सर्वप्रथम संवेदन आत्मानुभूति का जो आनंद था और सिद्धों का जो आनंद है, उसमें तो अंतर हो जाएगा फिर। मजा किसका ले रहे हैं, आनंद किसका ले रहे हैं? वो जो अनुभव मुझे प्रकट हुआ है जिस भी अवस्था में, चौथे गुण स्थान में हुआ, है ना, वो जो भी मेरी अवस्था थी, उस अवस्था से मैं बाहर नहीं आना चाहता। तो उपचार से नहीं, बाहर नहीं आने का जो उपक्रम है, जो पुरुषार्थ है, वो मुनिराजों का है। उसका जो फल है वो सिद्धत अवस्था है। चाहते क्या है? एक शुद्धोपयोग चाहते हैं और कुछ चाहते नहीं है। तो उपदेश क्या है? एक शुद्धोपयोग का उपदेश है। तो जब शुद्धोपयोग का उपदेश है तो गर्भित है वो क्या? कि मुनि पने का उपदेश है। सर्वप्रथम उपदेश तो मुनि धर्म का देना। ठीक, और जो इस क्रम को तोड़ता है वो कौन है? वो अपराधी है। और जो इस टूटे हुए क्रम को स्वीकार करता है, वो अपराधी है या नहीं? विचार करो। जिसने क्रम तोड़ा वो तो अपराधी है ही, और जिसने उस टूटे हुए क्रम को स्वीकार किया, वो वो अपराधी निरपराधी है, नहीं है। बड़ा वो अपराधी भी है। अपराधी है ना, वो भी अपराधी है। तो पूछो अपने चित्त से कि मैंने कौन सा क्रम स्वीकार किया है? पूछो, कहाँ संतुष्ट हूं मैं? क्या मैंने ऐसा भावना, क्या मेरी चित्त की भावना ये नहीं है कि पंचम काल में मुनि हुआ नहीं जाता और गृहस्थ में रहकर ही धर्म साधन किया जाता है, और बस मुझे सम्य दर्शन प्राप्त हो जाए, इससे अधिक मुझे कुछ और नहीं चाहिए। और मुनि बनकर क्या करेंगे? अगले भव में चले जाएंगे, तब यहाँ से स्वर्ग जाएंगे सम्य दर्शन प्राप्त करके, फिर विदेह चले जाएंगे, फिर वहां जाके मुनि आदि पना धारण करके मोक्ष चले जाएंगे। यही यही एक रूपरेखा बनाई है, नहीं बनाई है? जिन्होंने बनाई है अपराधी है। वे सम्यक दर्शन के अधिकारी नहीं है, वे मोक्ष मार्ग के अपराध अधिकारी नहीं है, अपराधी है। क्या कहा? समझ में बात? समझ में? और निशंक कौन होते हैं? आचार्य कुंद कुंद की भाषा में कहे तो, आचार्य कुंद कुंद देव की शैली में कहे तो, कि शंका अपराध रहित, जिनको शंका नहीं होती है, शंका रहित। करते नहीं, अपराध जो करते नहीं, ये तो अपराधी है। और जो अपराध करेगा वो तो शंका शंका में रहेगा नहीं रहेगा? बोलो, ये शंका है या नहीं है?
कि मैं मुनि बनूंगा, पाल पाऊंगा नहीं पाल पाऊंगा, क्या होगा, और पंचम काल में मुनि होते हैं या नहीं होते हैं, आदि आदि, सब क्या परिणाम है। हम नहीं हो पा रहे हैं, ये कमजोरी है। हमें होना ही नहीं है, ये अपराध है। क्या अंतर है या कुछ नहीं अंतर है? हम नहीं हो पा रहे हैं, ये कमजोरी है। हमें होना ही नहीं है, ये अपराध है बात समझ में या नहीं समझ में? हमारी कई बार चर्चा होती है ना? तो तुम ऐसा मानते हो कि पंचम काल में मुनि नहीं होते। मैंने कहा हम तो ऐसा कदापि नहीं मानते। तो तुम मुनि क्यों नहीं बने? कि हम तो चाहते हैं मुनि होना। किसने कहा आपसे मुनि नहीं होना चाहते? कौन कहता है ये? कौन अफवाह फैला रहा है इस बात की कि मुमुक्षु मुनि नहीं होना चाहता? सच्चा मुमुक्षु के हृदय से देखो, तब धन्य सो अवसर पाऊं जब निज में ही रम जाऊं। मैं तो चाहता हूँ अभी 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 हो जाना चाहता हूँ, और नहीं हो पा रहा हूं तो संतुष्ट नहीं हूं। अपराध है ये मेरा, दंडनीय अपराध है, और मैं इस दंड को स्वीकार करता हूँ। मिलना चाहिए मुझे दंड। क्या है दंड? मैं दुखी हूं वर्तमान में, ये दंड है मेरा। हूं तो सुख का सागर, हूं तो सुख का सागर। सोचो, तुम्हारे पास करोड़ों रुपया हो, अरबों रुपया हो, और तुम्हारी एक छोटी सी मिस्टेक के कारण सरकार तुम्हारे बैंक का वो पैसा फ्रीज कर दे अकाउंट। अब बोलो, क्या हो तुम? वो अरब रुपया तुम उसमें से एक रुपया भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि तुमने गलती की है, देशद्रोह किया है तुमने। उस देशद्रोह के अपराध में क्या हुआ? तुम्हारी सारी संपत्ति का क्या कर लिया गया? हरण कर लिया गया सरकार द्वारा। कितनी संपत्ति थी तुम्हारी? अरबों रुपया बैंक में सीज है, केस चल रहा है तुम पर। एक रुपया भी तुम यूज नहीं कर सकते उसके अंदर से। बोलो, सुखी हो या दुखी? अब तुम अपने को अरबपति अनुभव कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? बोलो, कैसा अनुभव हो रहा है तुम्हें? एक मुमुक्षु जीव की तो ये स्थिति है। अपने अरब रुपए का, अर्थात अपने अनंत गुणों का मैं निधान हूं, ऐसी दृष्टि होने पर भी ओह, उस सुख के सागर को मैं भोग नहीं पा रहा, भोग नहीं पा रहा। कुछ बात समझ में आई या नहीं आई? और जो संतुष्ट है, उसे तो खबर ही नहीं है। क्या कहा? अपराधी है वो तो। और अपराध जो करते नहीं, निशंक रहते लोक में, बंध जाऊंगा अर्थात कर्म का बंधन, वो तो ज्ञानी स्वीकार ही नहीं करता। बंध जाऊंगा अर्थात कि कोई मुझे दुखी कर सकता है इस विश्व में, इस जगत में कोई मेरे दुख का कारण है या नहीं है? है या नहीं? बोलो, है ही नहीं। बंध जाऊंगा ऐसी कभी चिंता न उसके होए है। आई बस समझ में? बंध यानी दुख, बंध यानी दुख। बंध ऐसा नहीं कि आठ कर्म मुझे बांध लेंगे, चार गति 84 लाख जोड़ने में घूमूंगा, और परद्रव्य मुझे दुखी करेगा और देह मुझे दुखी करेगी, ऐसा नहीं। कर्म का उदय मुझे दुखी करेगा, ऐसा नहीं। बंध जाऊंगा अर्थात तीनों लोकों में परमाणु मात्र भी मेरे दुख का कारण नहीं है। ये समझ में आ गया उसको? कोई शंका नहीं है। बोलो, कहाँ जाऊं? कहाँ नहीं जाना चाहता ज्ञानी? कहाँ नहीं जाना चाहता? बोलो, कहाँ नहीं जाना चाहता? मालूम? मैं कहीं जा नहीं सकता अपने स्व चतुष्टय को त्याग कर, ऐसी दृष्टि हुई है उसको। चाहूं तो नहीं जा सकता, इसलिए जाना नहीं चाहता। क्या उसने उसने वो व्यर्थ का विकल्प त्याग दिया है क्या? कि मैं अपने स्व चतुष्टय का त्याग नहीं करता ना, तो कहीं जाने का विकल्प ही त्याग दिया है उसने। इसलिए कहाँ है वो? अपने स्व चतुष्टय में विराजमान है। ये उसको कहा शुद्धोपयोग। कोई शुद्धोपयोग के सिवा अन्य कुछ चाहता नहीं है। जो इस क्रम को तोड़ते हैं वे तो अपराधी है ही। जिन्होंने इस टूटे हुए क्रम को स्वीकार कर लिया है, वे भी अपराधी हैं। आई बात समझ में? अब देखो क्या कहते हैं 19वें नंबर के श्लोक में आचार्य अमरचंद्र देव कहते हैं, अक्रम कथनेन यतः प्रोत्साहमानोति दूरमपि शिष्यः, अपदेपि सम्रतृप्तः प्रतारितो भवति तेन दुर्मतिना। दुर्मतिना। अब देखो क्या कहते हैं, बहुत सुंदर श्लोक है, ध्यान से समझना। और अपने चित्त में, हमारे चित्त की भूमि में यदि ये दोष है तो हमें इसे निकालना चाहिए। आई बस समझ में? हमने तो पढ़ लिया 18वें नंबर के श्लोक में
कि जिसने मुनि धर्म का उपदेश पहले ना करके श्रावक धर्म का उपदेश पहले किया है वो अपराधी है, हम संतुष्ट हो गए। और जिसने मुनि धर्म के भाव को पहले ग्रहण ना करके श्रावक धर्म को ग्रहण करके उसमें संतुष्ट हुआ है, वो अपराधी है या नहीं है? वो भी तो अपराधी है या नहीं? है ना? आया तुम्हारे चित्त में ये विकल्प कि नहीं मुझे तो मुनि होना है? बोलो, क्या विकल्प है हमारे चित्त में कि नहीं वो संवेदना प्रकट करके और वो बस अपन तो मुमुक्षु गृहस्थी ही ठीक है। और अगले भव में जब हमको क्या मिलेगी, वो वज्र ऋषभ नाराज सैनन देह मिलेगी ना, तब तब हम मुनि होंगे। तब होंगे ना, वज्र ऋषभ नाराज सैनन के साथ होंगे। अभी हमारी देह कमजोर है, अभी कैसे होंगे? अरे देह बुद्धि त्यागी, तो देह कमजोर है, ये कहाँ से आया भाव? ये कहाँ से आया भाव? बड़े ध्यान से समझना। ये जो स्यादवाद की तलवार है ना, तलवार, ये दुधारी तलवार है। सही से नहीं चलाओगे तो क्या होगा? क्या होगा? कर्म नहीं कटेंगे, गर्दन कटेगी, गर्दन। मिथ्या तो नहीं जाएगा। ये अपना ही घात करेगा। अपने घातिया कर्मों को क्या करेगा? पुष्ट करेगा। कहा ना जिन वचनों को, क्या उपमा दी? जल के समान, बरसात के जल के समान। कि जैसे बरसात का पानी आम्र आदि वृक्षों में जाकर मिठास आदि को प्राप्त होता है, ऐसे ही वे बरसात का पानी नीम आदि वृक्षों में जाकर कड़वाहट को प्राप्त हो जाता है ना? ऐसे ही जिन वचन को सुनकर भव्य जीव तो अपने आत्म कल्याण कर लेते हैं, और अभव्य जीव उन्हीं जिन वचनों को सुनकर अपना घात कर लेते हैं। ऐसा कैसे कर लेते हैं? जिन वचन सुन के घात हो जाता है, जब सियादवाद भाव समझ में नहीं आता है तो जीव अपने मिथ्यात्व को ही पुष्ट कर लेता है, एकांती हो जाता है, निश्चयभाषी हो जाता है, व्यवहाराभासी हो जाता है, उभयाभासी हो जाता है। आई बस समझ में? नहीं समझ में? कौन हो तुम, नीम हो या आम्र का वृक्ष? क्या हो? ये वृक्ष तो है ही नहीं, लेकिन जो शुद्धात्म है ना हम, आत्मभाव है ना, उसमें जो जिन वचन है वो कैसे है? इस शुद्धोपयोग को पुष्ट करने वाले होने चाहिए। समझे? मिथ्यात्व को पुष्ट करने वाले नहीं। ठीक, चलो अब सुनो। अन्वयार्थ। अन्वयार्थ का मतलब होता है तोड़ तोड़ के अर्थ को समझना, अन्वय करके। यतः, जिस कारण से, तेन, उस, दुर्मतीना, दुर्बुद्धि के, अक्रम कथनेन, क्रम भंग कथन रूप उपदेश करने से, जिसको क्रम का, उपदेश का क्रम ज्ञात नहीं है, ऐसे अज्ञानी के उपदेश क्रम को भंग करके उपदेश करने से क्या होता है कि अत्यंत, अति दूरम, अत्यंत दूर अर्थात अत्यधिक, प्रोत्साहमानोपि, उत्साहवान होने पर भी, अर्थात जो जीव उपदेश सुनने आया था, जो जीव उपदेश सुनने बैठा था, वो धर्म के प्रति कैसा था? अति उत्साहवान था। अति उत्साहवान। और ऐसा अति उत्साहवान जीव कदापि प्रथम बार में ही मुनि धर्म का उपदेश सुनकर मुनि धर्म ग्रहण कर सकता था, शुद्धोपयोग को प्राप्त कर सकता था। परंतु उस दुर्मति के उपदेश के कारण क्या हुआ? वह निचली अपद में ही, जो है उसका वास्तविक पद नहीं था, ऐसे अपद यानी कि नीचे पद में ही संतुष्ट होकर रह गया। आपने सुना होगा कई जगह कि जो जो कुगुरु होता है वो कैसा होता है? उसको दूर से ही त्याग देना चाहिए। क्यों त्याग देना चाहिए कुगुरु को? कुगुरु को गुरु बनाने से उत्तम है गुरु ही ना बनाना, ऐसा कहा। क्या कहा? उपल कुगुरु नाव को, है, उपल नाव, हाँ, पत्थर की नाव। उपल नाव, पत्थर की नाव, कि कुगुरु को गुरु बनाने से तो अच्छा है आप गुरु ही ना बनाए। बोले क्यों? क्योंकि जहां संतुष्ट नहीं होना है वह कुगुरु आपको उस भाव में संतुष्ट कर देता है। और एक बार जीव यदि गलत भाव में संतुष्ट हो गया तो फिर उस जीव का उत्थान यानी कि बढ़ना, आगे बढ़ना अति दुर्निवार हो जाता है, बड़ा मुश्किल हो जाता है। जो खोजी है उसकी खोज बंद हो जाती है। जो सही मार्ग को पकड़ने निकला था, सही मार्ग को जानने निकला था, जो उत्साहित था, उसका उत्साह कहाँ हो जाता है? क्या हो जाता है? विलय, विलय को प्राप्त हो जाता है। देखो आप देखो, कोई कार्य आप उत्साह से पूर्वक करो तो कैसा होता है, और कोई कार्य आप निरुत्साह से करो तो कैसा होता है? एकदम माइंड मेकअप कर कर अच्छे से बिल्कुल फ्रेश मूड में और
वस्तु स्वरूप समझने के लिए आप बैठो जिस दिन स्वाध्याय में, उस दिन स्वाध्याय कैसा लगता है? और जिस दिन थके थके से और आधे नींद और आधे बस और ठीक है आलस उदास में बैठो, उस दिन स्वाध्याय कैसा लगता है? तो आपको लगता है ना, अरे भैया आपने बहुत अच्छा पढ़ाया, भैया ने नहीं पढ़ाया, आज तुम्हारा मूड फ्रेश था। और आज मजा नहीं आया, तो मजा क्यों नहीं आया? मैं थोड़ी कोई पढ़ाने वाला हूँ। भवि भागन वच जोगे वशाए, क्या अर्थ है इसका? भव्य जीवों के भाग्य से, है ना, वचन जिन वचन फिरते हैं, ये तो जिन वचन पढ़ रहे हैं, हाँ हमारे वचन थोड़ी है, हमारे वचन थोड़े ही है, जिन वचन है। वो रेडियो में लता मंगेशकर की आवाज सुनो, तो रेडियो की आवाज है लता मंगेशकर की? बोलो, आवाज किसकी है लता रेडियो में मंगेशकर की। किसी का, हाँ किसी का गाना सुनो आप, तो वो उसकी उस गायक की आवाज है, वो रेडियो की आवाज है, किसकी आवाज है? वो गायक, वो मजा आनंद किस में आ रहा है? वो जो स्वर है, वो जो गीत लिखा है, वो जो गीतकार है, वो उसका आनंद है, उसको श्रेय जा रहा है, या उस रेडियो को श्रेय जा रहा है? श्रेय किसको जा रहा है? ये बात ठीक है कि रेडियो की आवाज खराब होगी, गला फटा होगा। भैया लेकिन आप उसमें निमित्त तो बनते हैं ना। हाँ कह तो रहा हूँ, वो बात अलग है कि रेडियो का गला फटा होगा। तो अच्छी आवाज भी अच्छी नहीं आएगी। कहा तो सही। लेकिन वो श्रेय किसको गया, वास्तविक श्रेय किसको गया? वो रेडियो का, उसमें क्या है? बस रेडियो ठीक होना चाहिए, इतनी सी बात है। श्रेय रेडियो का क्या है उसके अंदर? हम क्या है? क्या है? रेडियो है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। हाँ, छल ग्रहण नहीं करना, शुद्धात्मा है, हमें पता है हम क्या है। ये तो उदाहरण है, अजीब द्रव्य से हम उदाहरण दे रहे हैं। क्या रेडियो है? ये वचन तो जिन वचन है, जिन वचन है। ये किसी भी काल में क्या नहीं होते, क्या नहीं होते? राग को पुष्ट करने वाले नहीं होते हैं, बोर करने वाले नहीं होते हैं, ये तो जीव को उत्साहित करने वाले ही होते हैं। अब तुम अच्छे से प्रोत्साहित होकर बैठो। अब क्या हुआ? कुगुरु की शरण में आने से क्या हुआ? वो गलत जगह पे क्या हो गया? संतुष्ट हो गया। असंतुष्ट होने से क्या हुआ? मोक्ष मार्ग की खोज ही खत्म हो गई। इसी कारण ऐसा कहा गया, क्या कहा गया? कि भैया गुरु बना, कुगुरु को गुरु बनाने से उत्तम है कि गुरु ही ना बनाया जाए। कुगुरु की शरण नहीं गहनी चाहिए, अर्थात जिन्हें वस्तु स्वरूप की सही खबर नहीं है, ऐसे जीवों से वस्तु स्वरूप के प्रतिपादन को नहीं समझना चाहिए, नहीं सुनना चाहिए, दूर से ही त्याग देना चाहिए। अब भैया हमें कैसे पता लगेगा इन्हें वस्तु स्वरूप की खबर है या नहीं है ना? तो क्या कहा? परीक्षा करके, परीक्षा करके किसी को भी, जिन वचन को भी ग्रहण करना तो परीक्षा करके ग्रहण करना, गुरु को भी ग्रहण करना तो परीक्षा करके ग्रहण करना। सर्वप्रथम ही नहीं कि गए और बन गए, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। कैसा करना? परीक्षा करके ग्रहण करना, ये तो पुरुषार्थ की अपेक्षा से। और ऐसा भी होता है, बिना परीक्षा के भी गुरु, अच्छे गुरु मिल जाते, सच्चे गुरु मिल जाते, है ना? ऐसा होता नहीं होता? तो देखो वास्तविक स्वरूप क्या कहते हैं, कि जिस कारण से उस दुर्बुद्धि के, वो जो उपदेश करने वाला है और जिसको उपदेश का क्रम नहीं मालूम, उस दुर्बुद्धि के क्रम भग कथन रूप उपदेश करने से, अर्थात उपदेश का जो क्रम था, सर्वप्रथम क्रम है वीतरागता की पुष्टि। क्योंकि मैं ग्रस्त हूं, ग्रस्त धर्म में स्थित हूं, तो मैं तुम्हें भी वही उपदेश करूं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। क्योंकि भैया भैया रुपया कमाओ, पैसा कमाओ, और फिर भी तुम्हें सम्यक दर्शन हो सकता है। बोलो हो सकता है या नहीं हो सकता है? हो सकता है, तथापि गुरु ऐसा उपदेश नहीं करते, नहीं करते। आई बात समझ में? देखो, ये तो मैं पढ़ूंगा ही, पेज नंबर 49 पे, ये देखो इसमें लिखा है, धर्म के प्रेमी श्रावक। मिला? एक बॉक्स बना हुआ है नीचे, नोट बॉक्स, उसमें लिखा हुआ है धर्म के प्रेमी श्रावक। मिल गया। देखो गुरुदेव श्री हाँ गुरुदेव श्री क्या कहते हैं, भाई लक्ष्मी तो क्षणभंगुर है, तो दान द्वारा लक्ष्मी आदि का प्रेम हटाकर धर्म का प्रेम बढ़ा, ये होते गुरु। वो गुरु नहीं होते कि तुम्हें धन त्यागने की आवश्यकता नहीं है। देखो, देखो चक्रवर्ती, भरत चक्रवर्ती 6 खंड की विभूति 96,000 रानियों के बीच में भी कैसे है? आत्मानुभवी है। हाँ हो सकता है, उसका निषेध नहीं है, लेकिन उस भावना को वे पुष्ट करते नहीं है। गुरु का लक्षण क्या है? धनार्थी, धन की जिसको बुद्धि है, धन की जिसको इच्छा है, ऐसे जीव को आत्मा की रुचि होती नहीं है, सम्यक दर्शन प्रकट होता नहीं। शास्त्र में यह उपदेश है कि गृहस्थी को सम्यक दर्शन हो सकता है, उसका निषेध नहीं, लेकिन जिसे गृहस्थ पने की रुचि है उसको सम्यक दर्शन होता नहीं है। समझ में आई बात? नहीं समझ में आई?
जो गृहस्थ बनने की रुचि को पुष्ट करे, गृहस्थ में रहने के फायदे गिनाए। और इससे अच्छा तो तुम गृहस्थ में बने रहो। देखो भैया, मुनि में तो देखो कितने दोष हैं, और पंचम काल है, और पंचम काल में मुनि नहीं हुआ जाता, और आदि आदि। ये जो उल्टा पाठ पढ़ा रहे हैं उसका निषेध कर रहे हैं आचार्य देव। ये पंचम काल के ही साधु हैं। इनके गुरु 1000, इनसे भी 1000 वर्ष पूर्व अष्टपहुड़ लिख कर गए हैं। इनके आचार्य अमरचंद्र देव के जो गुरु है ना, आचार्य कुंद कुंद देव, आचार्य अमरचंद्र से 1000 वर्ष पूर्व एक ग्रंथ लिख के गए। क्या नाम? अष्टपहुड़। वो अष्टपहुड़ इन अमरचंद्र देव ने पढ़ा या नहीं पढ़ा? पढ़ा या नहीं पढ़ा? वो अष्टपहुड़ हमने पढ़ा या नहीं पढ़ा? हमने भी पढ़ा। वो अष्टपहुड़ अमरचंद्र देव ने पढ़ा, और गाथा नंबर 18 और 19 लिखी, किसकी? पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की। और क्या लिखा? क्रम तो है मुनि बनना, कर प्रथम। वही अष्टपहुड़ ग्रंथ हमने पढ़ा, और क्या अर्थ किया कि पंचम काल में साधु नहीं हुआ जाता। कुछ बात समझ में आई या नहीं समझ में आई? कौन है वास्तविक शिष्य उनका? कौन है? ये तो मेरे मन का विकल्प है कि मैं अक्सर ऐसा विचार करता हूँ कि जब हम कहते हैं ना मंगलाचरण में, मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणि, मंगलम कुंद कुंदार्द्यो, और फिर मंगलम अमृत चंद्र देवाय, और जैन धर्मोस्तु मंगलम, ऐसा होना चाहिए क्या? समझे नहीं समझे? कुंद कुंद आचार्य देव के बाद एक राम अमृत चंद्र देव का भी जुड़ना चाहिए। क्यों जुड़ना चाहिए? कि आचार्य कुंद कुंद देव के उस हृदय को यदि कोई खोल पाया है, तो कौन है? वह आचार्य अमृतचंद्र देव है। यदि आचार्य अमृतचंद्र देव आचार्य कुंद कुंद के ग्रंथ पर टीका नहीं लिखते, तो आचार्य कुंद कुंद देव के उस गाथा का भाव क्या है, ये समझ पाना नामुमकिन था। नामुमकिन समझते हो? इम्पॉसिबल। पॉसिबल ही नहीं था कि सिर्फ आप उस एक गाथा भर से इस मर्म को समझ पाते, जो उस गाथा का मर्म था, जिसे आचार्य अमृतचंद्र देव ने अपने टीका के माध्यम से खोला। कुछ बात समझ में आई या नहीं समझ में आई? तो क्या कहते हैं, देखो, आचार्य अमरचंद्र देव की उच्च दुर्बुद्धि, जिसको उपदेश के क्रम का ज्ञान ही नहीं है, मालूम ही नहीं है, उस क्रमभंग कथन रूप उपदेश करने से अत्यंत दूर और दूर ले गया। अर्थात अत्यधिक उत्साहवान होने पर भी वो जीव जो वस्तु स्वरूप को जानकर उसी क्षण होनी धर्म को अंगीकार कर कर शुद्धोपयोगी हो सकता था, ऐसे दुर्बुद्धि का उपदेश सुनकर शिष्य तुच्छ स्थान में ही अपदे अपि अपदे अपि अपद में आचार्य अमरचंद्र देव ने समय सार में कहा, इदम पदम। क्या कहा? यह तेरा पद है, यह तेरा पद है। कौन सा पद बतलाया उन्होंने? कौन सा पद बतलाया? कौन बताएगा? आत्मख्याति टीका में इदम पदम किसको कहा? यह तेरा पद है, यह तेरा पद है। अरे बोलो ना, क्यों घबराते हो? है किसको? आत्मा। शुद्ध आत्मा हाँ, को। आत्मा को। हाँ, शुद्ध आत्मा को। बहुत बड़ी, अच्छी है ना, घबराते क्यों? बोलने की कोशिश किया करो, जवाब दिया करो। इदम पदम, ओहो, एक ये शुद्धोपयोग ही तेरा पद है। शुद्धोपयोग ही तेरा पद है, और कोई तेरा पद नहीं है, अन्य कोई तेरा पद नहीं है। आई वो समझ में? इदम पदम। और ये क्या कह रहे हैं यहाँ पे? अपदे, अपदे, ये तेरा पद नहीं था। जो तेरा पद नहीं था, ऐसे तुच्छ पद में, ऐसे तुच्छ स्थान में सन प्रतृप्तः, संतुष्ट होकर, प्रतारिता भवती, ठगाया जाता है। वह शिष्य उस दुर्बुद्धि का उपदेश सुनकर तुच्छ स्थान में संतुष्ट होकर क्या होता है? ठगाया जाता है। ठगे हुए हो तुम, यदि तुम्हारे चित्त में संतुष्टि है कि मुनि धर्म से श्रावक धर्म भला है। यदि किसी मुमुक्षु के हृदय में इस भावना की संतुष्टि है, तो वह जान ले कि वह ठगाया हुआ है। किससे? किससे? अपने आप अपने से। ही स्वयं के अभिप्राय से। हाँ, अपने ही स्वयं के अभिप्राय से ठगाया हुआ है। वह मिथ्यात्व जो अनादि से उसे ठग रहा था ना, उसी मिथ्यात्व ने अब रूप बदल कर दूसरे तरीके से ठग लिया। समझे नहीं समझे? ऐसा
टीका क्या कहता है, यतः तेन दुर्मतीना अक्रम कथनेन शिष्यः प्रताड़ितः भवति। जिस कारण से उस मंद बुद्धि वाले उपदेशक द्वारा अनुक्रम को छोड़कर कथन करने से सुनने वाला शिष्य ठगाया जाता है। अब देखो, जो सम्यक दृष्टि शिष्य होता है, जो आत्मानुभवी शिष्य होता है, वह तो कदापि ठगाया जाता नहीं है। तो भी आचार्य ने कहा कि शिष्य ठगाया जाता है, ऐसा कहा ना आचार्य ने ऐसा। तो क्यों कहा? जो पहले ही सम्यक दृष्टि होगा वो तो ठगाया नहीं जाएगा। तो देखो, ये व्यवहार की शैली है ना, कथन की शैली है। ऐसा कोई हलुकर्मी जीव जो निकट भवी हो और कदापि तुम्हारे वास्तविक उपदेश से सम्यक दर्शन को प्राप्त कर तत्काल ही मुनि अवस्था को ग्रहण करने वाला हो। ये बात तो पक्की है कि मुनि व्रत को ग्रहण करने से सर्वप्रथम जीव सम्यक दर्शन को ग्रहण करता है। ये नियम है, ये क्रम है। जो बिना सम्यक दर्शन ज्ञान के मुनि पद आदि को ग्रहण करते हैं, वे वास्तविक मुनि नहीं है। उल्टा नहीं पकड़ना, हाँ, उल्टा भाव नहीं पकड़ना है ना। परंतु यह तो क्रम ही है। यदि वो जो उपदेश करता वास्तविक उपदेश करता होता, सच्चा उपदेश करता होता, सही उपदेश करता होता, तो ये अति संभव भाव है, अति संभव, कि वो अनादि का मिथ्या दृष्टि उसी क्षण सम्यक दर्शन को भी ग्रहण करता और मुनि पद को भी ग्रहण करता। लेकिन उस दुर्बुद्धि के उपदेश को सुनकर सम्यक दर्शन का तो पद हुआ ही नहीं, और मुनि पद से भी क्या हो गया, वे अति दूर हो गया। पकड़ में या मत नहीं पकड़ में? ऐसा नहीं कि वो सम्यक दृष्टि भी ठगाया जाएगा, सम्यक दृष्टि नहीं ठगाए जाते, क्योंकि उन्हें वस्तु स्वरूप की भली प्रकार से खबर है, रीतरागता की उनको रुचि है। लेकिन उपदेश ऐसा क्यों कर रहे हैं? बोलो, ऐसा ऐसा है नहीं कि सर्वप्रथम ही उपदेश सुना और सम्यक दर्शन ग्रहण किया और तत्काल ही मुनि दीक्षा ग्रहण कर ली। बोलो, ऐसा होता है या नहीं होता? ऐसा होता है ना। और दुर्बुद्धि उपदेश करने वाला कैसा है कि वह जो उपदेश सुनने वाला शिष्य है, सम्यक दर्शन का भी पात्र नहीं हो पाया और संतुष्ट और हो गया, अपने मिथ्यात्व में संतुष्ट और हो गया। पहले तो सीधे शुद्धोपयोग ही वास्तविक, हाँ, वास्तविक तो शुद्धोपयोग था। तो शुद्धोपयोग रूपी और आत्मानुभव को प्रकट करता वो तो हुआ ही नहीं, और जो मिथ्या मान्यता थी उसमें पुष्ट और हो गई, वो संतुष्टि और हो गई, इसको हो गई ये अपना उसका। तो द्रविड़िंगी मुनिराज की बात हो रही है भैया यहाँ, कोई सी दीदी भी बात अज्ञानी की बात हो रही है, बस सिर्फ और सिर्फ अज्ञानी की बात हो रही है। ये जो मुनिराज है वो यहाँ पे, जो मुनिराज उपदेश दे रहे हैं, दीदी उपदेश करता मुनिराज है, ये कहाँ लिखा है? ये तो हमें समझना है, अंडरस्टूड होकर समझना है। आपको मालूम, गृहस्थ के उपदेश को सुनकर भी मुनि हो जाते हैं। वर्तमान युग के बोलो कितने का कथन सुनाऊं। देवों ने आकर संबोधन दिया और मुनि दीक्षा ग्रहण कर ली। देव स्वयं कैसे थे, संयमी थे असंयमी थे? बोलो, असंयमी थे ना, थे नहीं थे? कितने ठीक है, कितने उपदेश हैं ऐसे वर्तमान युग में, ऐसी कितनी कथाएं हैं कि ठीक है, श्रावक ने समझ उपदेश गया दिया, आपने। मंत्री की बात सुनी, मंत्री की बात सुनी और मुनि दीक्षा ग्रहण कर ली। वो मुनि, भैया, वो मन, मिथ्या हाँ मिथ्या दृष्टि के उपदेश सुनकर भी समय दृष्टि हुआ जा सकता है। हाँ, हुआ जाता है, हुआ जाता है, हुआ जाता है। लेकिन यहाँ जो बात समझानी है ना, वो दूसरी है, वो अन्य बात। यहाँ ये कहना है कि वो उपदेश देने वाला मुनि है या श्रावक है या देव है, उसकी बात ठीक, नहीं है। ये बात तो ठीक है, क्योंकि ये लिखने वाले मुनिराज हैं, तो उनकी दृष्टि में मुनिराजों की ही मुख्यता है, और उपदेश करता वास्तविक तो मुनिराज ही होते हैं। पिछली कक्षाओं में मैं समझा चुका हूँ। लेकिन कोई ये छल ग्रहण नहीं करो आप कि वो मुनि ही उपदेश करेंगे। वो दो देव आए स्वर्ग से, उन्होंने परीक्षा करी अथवा जिन धर्म का कुछ मर्म कहा, और राजा ने क्या करा, चक्रवर्ती क्या हुआ, वो मुनि दीक्षा धारण कर ली। मंत्री से मंत्रणा कर रहे थे, मंत्री ने कोई बात कही और मुनि दीक्षा धारण कर ली, और राजा ने मुनि दीक्षा धारण करी, ये बात मंत्री को पता लगी तो मंत्री ने मुनि दीक्षा धारण कर ली। क्या ऐसा हुआ या नहीं हुआ? पुत्र को पता लगा पिताजी मुनि हो गए, पुत्र ने भी मुनि दीक्षा धारण कर ली। माँ को पता लगा पिता और पुत्र मुनि हो गए, सो माँ रिका हो गई नहीं हो गई? बोलो। है ऐसा, है स्वरूप या नहीं स्वरूप है? उपदेश करने वाला यदि वास्तविक तत्व को जानने वाला है, वह स्वयं संयमी है अथवा असंयमी है, उल्टा नहीं पकड़ना। असंयमी देव की अपेक्षा से कह रहे हैं, संयमी मुनिराजु की अपेक्षा से कह रहे हैं, अथवा ग्रस्त एक देश संयमी है।
तो भी सम्यक दृष्टि और वास्तविक उपदेश करता तो एक शुद्धोपयोग एक वीतराग भाव को ही वास्तविक धर्म जानता है, अन्य भावों को तो धर्म जानता नहीं। और कदाचित उसके उपदेश के निमित्त से कोई अनादि मिथ्या दृष्टि सम्यक दर्शन भी ग्रहण करता और मुनि पद भी ग्रहण करता, परंतु सम्यक दर्शन तो ग्रहण किया नहीं, अपितु मिथ्या भाव में ही संतुष्ट होकर रह गया दुर्बुद्धि से उपदेश सुनकर। तो सम्यक दृष्टि जीव ऐसी गलती नहीं करेंगे, सम्यक दृष्टियों को ऐसा नहीं होगा कि वो अपद में स्थित हो जाएंगे, अपद में संतुष्ट हो जाएंगे। ये किसकी अपेक्षा से कथन कह रहे हैं? हलुकर्मी जीव की अपेक्षा से, मंदकषायी जीव की अपेक्षा से, जिसके चित्त में धर्म भाव धारण किया जा सकता था, जो धर्म के मर्म को जानने की योग्यता रखने वाला था, पर कदाचित इस दुर्बुद्धि के संपर्क में आने के कारण, इसलिए क्या कहते हैं, सत्संग शुद्धाचरण शुद्ध अभ्यास आत्म भावना ये नित्य होनी चाहिए। कुवेद कुगुरु कुशास्त्र की शरणागति दूर से ही छोड़ देनी चाहिए। धर्म के स्वरूप को नहीं जानने वाले जीवों के साथ क्या नहीं, मित्रता नहीं होनी चाहिए। ये क्यों कह रहे हैं उपदेश? निमित्त प्रधान कथनों में निमित्त के दोष के कारण उपादान में भी दोष उत्पन्न होता है, इस प्रकार से उपदेश किया जाता है। और जिन्हें वस्तु स्वरूप की खबर है उन्हें जगत में कोई भी दूषित नहीं समझ में। जिन्हें वस्तु की वास्तविक खबर है ऐसे जीवों को एक वस्तु स्वरूप की खबर की है, वे मुनि हो, वे गृहस्थ हो अथवा देव हो, वे क्रम को तो भंग करते नहीं। आई बात समझ में? क्या नहीं करते? क्रम को भंग नहीं करते। ऐसा तो देखो क्या कहते हैं, जिस कारण से उस मन बुद्धि वाले उपदेशक द्वारा अनुक्रम को छोड़ कथन करने से सुनने वाला शिष्य ठगाया जाता है। अब ठगाया जाने वाला कौन है? वो मिथ्या दृष्टि है। एक बात सम्यक दृष्टि ने ठगाया जाता, दूसरी बात किस अपेक्षा कथन कर रहे हैं, यदि हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हुई तो नित्य ही हमें परीक्षा प्रधान ही रहना चाहिए, नित्य ही हमें वस्तु स्वरूप को भलिका से समझना चाहिए, नित्य ही हमें स्वाध्याय के मन को बहुत ध्यान से समझना चाहिए। ज्ञान की किसके साथ मैत्री है? वास्तविक ज्ञान की किसके साथ वैराग्य मैत्री है? वैराग्य के साथ, वैराग्य वैराग्य के साथ। यदि ज्ञान वैराग्य प्रधान नहीं है तो वास्तविक ज्ञान नहीं है। और यदि ज्ञान राग की पुष्टि कर रहा है, राग को तुष्ट कर रहा है, तो वास्तविक ज्ञान नहीं है, वे वास्तविक उपदेश नहीं है। तो बात समझ में आई या नहीं आई? यदि कोई उपदेश किस क्या संतुष्ट कर रहा है, वो कहाँ स्थापित कर रहा है? राग में ही स्थापित कर रहा है। और आपके चित्त में इस बात की भावना, हाँ ठीक है, पंडित दौलत राम जी, पंडित बनारसी दास जी, इनके भजन पढ़े आपने? अरे जिया जगत होके की टाटी है, झूठा उद्यम लोक करत है, जामे निश दिन घाटी। अरे जिया जगत होके की टाटी, समझे नहीं समझे? है ना? वस्तु स्वरूप को बड़े ध्यान से पकड़ना। और हम ये पढ़ते हैं सुनते हैं, अंतरंग में संतुष्ट कहाँ है? कहाँ है संतुष्ट? है ग्रस्त बने में, पर है या पदार्थ नहीं है? अब उल्टा भी मत पकड़ना। मुनि बनना अर्थात एकमात्र शुद्धोपयोग, एकमात्र अर्थात वहां मैं मुनि बनूं, 28 मूल गुणादि का पालन करूं, आदि आदि करूं, ये तो सब उपचरित कथन है, उपचार से कथन है। समझे नहीं समझे? जैसे एक पिता अपनी पुत्री का विवाह के लिए विचार करता है, विचार करता है, मान लो वो गरीब है, तो भी विचार में जो उसकी पुत्री का विवाह होता है, विचारों में वो कैसा होता है? कैसा होता है ना? ऐसा होता है जैसे चक्रवर्ती की पुत्री का विवाह हो। क्या समझे? ये पिता समझ सकते हैं ऐसी बहुत अच्छे से इस बात को, है ना? कि जैसे एक चक्रवर्ती की पुत्री का विवाह हो, विचार में तो वह ऐसा ही करना चाहता है, नहीं कर पाता है कदाचित, तो यथार्थ शक्ति और आधार से करता है, लेकिन भावना क्या है उसकी? भावना तो उसकी ऐसे ही है ना, जैसे एक चक्रवर्ती की
पुत्री का विवाह हो, ऐसी मेरी पुत्री का विवाह हो। ऐसे ही ज्ञानी के चित्त में उस आत्मा के प्रति क्या है, एक शुद्धोपयोग के सिवा अन्य कुछ नहीं है, नहीं कर पाता कदाचित। जहां है, जिस अवस्था में है, चौथे गुणस्थान पांचवें गुणस्थान में स्थित है, तो भी चाहता क्या है, एक शुद्धोपयोग के सिवा अन्य कुछ भाव है चाहता नहीं है। समझिएगा तो समझ ऐसा। तो क्या कहते हैं, पहले ही श्रावक धर्म का उपदेश सुनकर शिष्य क्यों ठगाया जाता है, उसका कारण कहते हैं। कैसा है शिष्य, अब वो शिष्य कैसा है जो ठगाया गया। अति दूरम प्रोत्साहमानः अपि अपदे अपि संप्रतृप्तः, अर्थात अत्यंत दूर तक जाने के लिए उत्साहित हुआ था। उसका वह जो भाव था धर्म उपदेश को सुनने के प्रति, वह कैसा था, अति उत्साह हो, इतना उत्साह था कि वह वस्तु स्वरूप को जानकर तत्काल ही सम्यक दर्शन प्रकट कर कर सीधा मुनि धर्म को प्रकट करता, रुकता नहीं बीच में कि पहले श्रावक होता फिर मुनि होता, ऐसा नहीं। क्या करता, वह जो अति उत्साह जीव था, वो जो वस्तु स्वरूप को सुनने के लिए प्रेरित हुआ था, वस्तु स्वरूप उसका उत्साह ऐसा था कि वस्तु स्वरूप को जानकर सम्यक दर्शन प्रकट कर कर अभी शुद्धोपयोग को प्राप्त होता। लेकिन इस दुर्बुद्धि के कारण क्या हुआ कि उपदेश के क्रम को नहीं जानने वाले के कारण वह अपद में ही संतुष्ट हो गया। क्या कहते हैं, तो भी अपद जो तुच्छ स्थान, उसमें ही संतुष्ट हुआ है। तो तुच्छ स्थान में संतुष्ट हुआ है, अर्थात आत्मा में संतुष्ट नहीं हुआ है, क्योंकि आत्मा में संतुष्ट होता तो शुद्धोपयोग से नीचे कुछ नहीं चाहता। बात समझ में आई नहीं। यदि आत्मा में संतुष्ट होता तो एक शुद्धोपयोग के सिवा दूसरी कोई भावना नहीं रखता, फिर नहीं चाहिए उसे कुछ और, फिर कुछ और नहीं चाहिए। लेकिन वो संतुष्ट हो गया, कहाँ संतुष्ट हो गया, मंद कषायों में, श्रावक पने में, या पज्जई मूढ़ा पर्याय की मूर्ता में संतुष्ट हो गया। क्या है वो, सम्यक दृष्टि है क्या, मिथ्या दृष्टि है ना। क्रम को बड़े ध्यान से समझना, सम्यक दर्शन का क्रम तो सर्वप्रथम है, लेकिन वह सम्यक दर्शन कैसा था कि वो रत्नत्रय की पूर्णता को प्रकट करने वाला होता। लेकिन ये रत्नत्रय की पूर्णता तो छोड़ो, शुरुआत भी नहीं हो पाई, अपद में संतुष्ट हो गया। सम्यक दृष्टि अपद में स्थित है, अपद में संतुष्ट है क्या है। ज्ञान ही तो उनका एकमात्र पद है, और तो कोई पद नहीं है। इदम पदम, इधर आओ, यही तुम्हारा पद है, यही तुम्हारा पद है, पुकार रहे ना मुनिराज। तो क्या कहते हैं, संतुष्ट हुआ। इस शिष्य के अंतरंग में इतना अधिक उत्साह हुआ था कि यदि प्रथम ही मुनि धर्म सुना होता तो मुनि पदवी ही अंगीकार करता, परंतु उपदेश दाता ने उसको प्रथम ही श्रावक धर्म का उपदेश दिया, अतः उसने उसे ही अंगीकार कर लिया। फलतः मुनि धर्म से वंचित ही रह गया, और इस वास्ते उस उपदेश दाता को इस विधान के लिए दंड देना योग्य है। आई बात समझ में। और दंडित इस धर्म क्षेत्र में एकमात्र एक अज्ञानी ही है, बस। ज्ञानी के तो भोग भी निर्जरा के कारण है। ये सुनकर मिथ्या दृष्टि को बड़ा आनंद आता है। क्या कहा, ये सुनकर मिथ्या दृष्टि को क्या आता है, बड़ा आनंद आता है, बड़ा मीठा सकते हो। सम्यक दृष्टि से पूछो उसको कैसा लगता है, उसको ऐसा लगता है जैसे मानो किसी ने मेरी इंसल्ट की हो, अपमान किया हो। भट्टी में कुछ चढ़ते बात समझ हुए, में नहीं भट्टी है। में चढ़ते हुए, भट्टी में चढ़ते हुए के हाँ समान लगता है उसको। हाँ, है ना, वो अपमान है, अपमान। ज्ञानी और भोगी, क्या है ज्ञानी का, क्या है ज्ञानी का, अपमान है। हमें हमें मालूम चल जाए हमारे राष्ट्रपति या हमारे प्रधानमंत्री जी बीड़ी पीते हैं, ये पता चल जाए हमें, फिर कैसा लगेगा हमें, है? लगेगा नहीं लगेगा, थोड़ा अजीब कि अरे भैया, और राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री को पता चले, सारी दुनिया को पता लगे मैं बीड़ी पीता हूँ, तो उसको कैसा लगेगा, सम्मानित होगा, अपमानित होगा, ऐसा सोचेगा कि इतना अरब, इतना पूरे देश का मालिक होके एक पैसा की बीड़ी पीता, कितना निष्प्रही है, ऐसा विचार करेगा कोई। चाहे तो सिगार पी सकता है, क्या पीता है, बीड़ी पीता है, क्यों, ऐसा विकल्प करेगा कोई, कोई कोई नशा प्रेमी ही ऐसा सोच सकता है क्या, कि उसकी जगह मैं होता तो सिगार पीता। वो क्या पीता है, वो बीड़ी पीता है। लेकिन जिसको नशा प्रिय नहीं है, उसकी दृष्टि में क्या है, वो
दोषी है या नहीं है ना? ऐसे ही ज्ञानी के भोग निर्जरा के कारण, मिथ्या दृष्टि को तो बड़ी रसपूर्ण लगती है ये बात। अच्छा जी, ज्ञानी के तो भोग भी निर्जरा के कारण है, ये बढ़िया है, पहले ज्ञानी हो जाओ भोग भोगवा। पर ज्ञानी से कुछ, क्यों भैया? ज्ञानी को भोग दुखमय लगते, भोगना नहीं चाहता। समझ में बात नहीं समझ में? मस्त नहीं कब रहता, धन्य सो अवसर मस्त पाना, नहीं। जब निज में ही रम जाओ, है ना? उसकी मुख्यता को समझो, उपदेश की मुख्यता को समझो। यहाँ 19 श्लोकों में इस पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ की भूमिका समाप्त होती है। भूमिका अर्थात उपदेश तो हमें मुनि पने का ही करना था, उपदेश तो हमें रत्नत्रय मार्ग का ही करना था, एक शुद्धोपयोग का ही करना था, राधा यही तो क्रम अच्छा। है ना? वास्तविक क्रम यही है कि हम तुम्हें सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की पूर्णता का उपदेश दें। हम चाहते हैं कि तुम एक मुनि पद को अंगीकार करके एकमात्र शुद्धोपयोग के सेवी हो, भोगी हो, यही यही एकमात्र हमारा भाव है। परंतु जो तुम इस शुद्धोपयोग को प्राप्त कर नहीं पा रहे हो, इस मुनि पने को, मुनि धर्म को अंगीकार नहीं कर पा रहे हो, तो हम तुम्हें भोगने का उपदेश तो देंगे नहीं, पांच पाप की प्रवृत्ति का उपदेश तो देंगे नहीं, ये हमारी मजबूरी है। इसीलिए अब हम तुम्हें श्रावक बने का उपदेश करते हैं। आचार्य रामचंद्र देव क्या कहते हैं कि मैं तो ये चाहता हूं कि तुम मुनि हो जाओ, ये गृहस्थ वरस के चक्कर में मत पड़ो। ये सम्यक दर्शन यदि तुम्हें प्रकट हुआ हो तो एक शुद्धोपयोग के सेवी बनो, बस। कि प्रभु मैं उस शुद्धोपयोग को प्राप्त तो करना चाहता हूँ, परंतु अभी मैं इस अवस्था को प्राप्त नहीं हुआ हूँ कि मैं वह शुद्धोपयोग सेवी बनूं, मैं मुनि धर्म को अंगीकार करके मैं भी क्षण क्षण में उस आत्मा का अनुभव प्राप्त करूं, ऐसी मेरी योग्यता अभी नहीं है। मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? मैं प्राप्त करना चाहता हूं, मैं नहीं कर पा रहा हूं, मैं क्या करूं? तो हम मजबूरी वश, आचार्य अमरचंद्र देव क्या कहते हैं, मजबूरी है ये हमारी, सेकंड ऑप्शन, मजबूरी वश, कि हम तुमको मजबूरी वश क्या कर रहे हैं, श्रावक धर्म का उपदेश करते हैं। करना नहीं चाहते तभी तुम समझो कि आचार्य अमरचंद्र देव हमें श्रावक धर्म का उपदेश कर रहे हैं, ऐसा नहीं। ये तो तू उस मुनि पने को अंगीकार करने में असमर्थता जतला रहा है, और हम तुझे भोग भोगने का उपदेश दे नहीं सकते, पांच पापों की प्रवृत्ति का उपदेश दे नहीं सकते, तो हम तुझे उस श्रावक धर्म का उपदेश करते हैं। ऐसी ही भूमिका आचार्य अमरचंद्र देव ने यहाँ पर बनाई। अब यहाँ पे पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी का कोटेशन है, उसको पढ़ लेते हैं। भाई लक्ष्मी तो क्षणभंगुर है। आचार्य जी को भाई साहब कितने नीचे आना पड़ता है हम लोगों को समझाने के लिए, जो समझ में नहीं आती। हाँ, और उसको वो अच्छा नहीं मानते, हम्म। प्रायश्चित लेते हैं वो इसका, जी। समझे? अगर आचार्य अमरचंद्र देव ने भले ही तुमको सर्वप्रथम उपदेश किया मुनि बनने का और तुम नहीं बने, और फिर उन्होंने अब तुम्हें श्रावक धर्म का उपदेश दिया, तो अब तो वो दंडनीय नहीं है ना, क्योंकि उन्होंने कर्म तो तोड़ा नहीं, अब तो दंडनीय नहीं है ना। क्यों? अब तो कर्म नहीं तोड़ा, तो अब तो दंड नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि वो उपदेश तो पहले मुनि बने का दिया था, तो अपने बाद से में तो श्रावक नीचे बने का आए दिया ना, स्वयं से तो है। नीचे आए ना, इसलिए ना। प्रश्न यह है कि अब दंड मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि दंडनीय तो वो है जो क्रम तोड़ेगा, इन्होंने तो क्रम तोड़ा नहीं, सराग इसलिए तो तो इनको चारित्र दंड है मिलना। ना, मिलना चाहिए, सराग इसलिए तो चारित्र, प्रायश्चित करते सराग चारित्र है ना, जो प्रायश्चित वो वाला करते श्लोक हैं, आता है। प्रायश्चित। हाँ, अब बात इतनी सी है कि भले ही क्रम तोड़ा नहीं है, तथापि श्रावक धर्म का उपदेश दिया है ना, इसका प्रायश्चित लेंगे कि हमने श्रावक धर्म का उपदेश किया है। क्या कहा? ये है शुद्धात्म सेवी मुनिराज, ये है उनका हृदय, ये है उनका भाव, ये है उनका मर्म, ये समझो। ये हम भी बड़े ऐसा नहीं कितने भैया, जो संतुष्ट होते हैं। श्लोक है वो वाला, परिणति मलिन हुई है मोहदेश से। वो तो दीदी, वो तो है ही, वो तो है ही। अगर शुद्धोपयोग का एकमात्र उपदेश कर रहे होते और तुम शुद्धोपयोग के उपदेश से मुनि हो गए होते, तब भी प्रायश्चित लेते, समझे? तब भी प्रायश्चित लेते। और अब किस बात का प्रायश्चित लेंगे? तब तो उस शुभोपयोग का प्रायश्चित था, अब डबल प्रायश्चित है। एक तो शुभोपयोग प्लस श्रावक बने का उपदेश किया ही, किसकी अनुमोदना करी? थोड़े हिंसक भाव की अनुमोदना की। क्या कहा? पांच पापों की अनुमोदना है श्रावक धर्म का उपदेश, मालूम या नहीं मालूम?
अब कोई विरला ही समझ सकता है इस बात को। श्रावक धर्म का उपदेश पाप की अनुमोदना है। ज्ञानियों की समझ में आती है ये बात, अज्ञानियों की समझ में नहीं आती। समझ में आई बात, नहीं समझ में आई? हम श्रावक धर्म उपदेश करें, श्रावक पने का उपदेश करें, ठीक है, उसकी महिमा गाते हैं, कहते हैं, लेकिन विचार करो, श्रावक धर्म का उपदेश एक प्रकार से पाप का उपदेश है। अब मुनि राजों की दृष्टि से देखोगे तो आपको ये समझ में आएगा, क्योंकि वे तो नहीं चाहते कि तुम अपद में स्थित रहो। श्रावक पद को वो अपद स्वीकार करते हैं। यदि कोई श्रावक मुनिराज से ये कहे कि मुनिराज से कि प्रभु अगर सारे के सारे मुनि बन जाएंगे तो आपको आहार कौन कराएगा, ऐसा कहवे, तो मुनिराज को विकल्प आएगा ना, अरे बात तो बिल्कुल सही है, ये सारे के सारे श्रावक अगर मुनि हो गए तो हमारे आहार का क्या होगा, है? आप क्या समझे, कितने क्या अद्भुत होते हैं मुनिराज की दृष्टि। ये कौन ही विरले होते हैं जो वास्तविक उस भावनिक दशा को प्राप्त कर पाते हैं। समझे नहीं समझे? कर्ण भर भी आहार का विकल्प नहीं है, चिंता नहीं है, उसकी चिंता नहीं है। पर्यायों की स्वतंत्रता, वस्तु स्वरूप के मार्ग को जानकर जिनका एकमात्र वो एक आत्मा ही है, शुद्ध आत्मा ही है, उन्हें इस बात की विकल्प, इस बात की चिंता नहीं है कि आहार मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस दृष्टि से कि आहार कौन देगा, इसलिए आहार का उपदेश कर रहे हैं, आहार का उपदेश नहीं करते हैं। कोई ये समझे कि वे श्रावक पने का उपदेश इसलिए कर रहे हैं कि श्रावक उनको ठीक से आहार कराएगा, आदि आदि बनेगा, उनकी व्यवस्था बनाएगा, इसलिए वो मुनि धर्म उपदेश कर रहे हैं श्रावकों का। अरे भैया, प्रायश्चित है उनके लिए, वो ऐसी भावना नहीं है, उनकी मजबूरी है वो कि उन्हें श्रावक पने का उपदेश करना पड़ता है। भाई बस समझ में, ऐसा तो क्या कहते हैं भाई, लक्ष्मी तो क्षणभंगुर है, तो दान द्वारा लक्ष्मी आदि का प्रेम हटाकर धर्म का प्रेम बढ़ा। जिसे धर्म का उल्लास होता है उसे धर्म प्रसंग में तन मन धन खर्च करने का उल्लास आए बिना नहीं रहता। धर्म की शोभा किस प्रकार बढ़े, धर्मात्मा किस प्रकार आगे बढ़े, और साधर्मियों को कोई प्रतिकूलता हो तो वो कैसे दूर हो, ठीक, ऐसा प्रसंग विचार कर श्रावक उसमें उत्साह से वर्तता है। ऐसे धर्म के प्रेमी श्रावक को दान के भाव होते हैं। ये तो दान की मुख्यता से कहा। और गुरुदेव का एक वचन बहुत प्रसिद्ध है कि ए सेठ धूल, धूल के सेठ, किसका सेठ है, तो धूल का, धूल के सेठ बकरी बकरी के पेट में मैं करता फिरेगा, ऐसा कहते नहीं कहते? क्या कहना चाहते हैं उस सेठ से कि धन की बुद्धि छोड़ और आत्मा की बुद्धि ला, आत्म बुद्धि प्रकट कर। पकड़ में ही नहीं, पकड़ में ही, एक शुद्धोपयोग के सिवा अन्य कुछ ज्ञानी को सुहाता नहीं है, ऐसा। अब श्रावक धर्म व्याख्यान श्लोक नंबर 20 से प्रारंभ करते हैं सम्यक दर्शन अधिकार के माध्यम से। जो जीव मुनि धर्म का भार उठाने अंगीकार करने में असमर्थ है कि प्रभु आप तो चाहते हैं मैं मुनि हो जाऊं, और मैं भी चाहता हूं कि मैं मुनि हो जाऊं, मैं भी चाहता हूं, परंतु मैं समर्थ नहीं हूं, परिणामों के कारण, देह के कारण, आदि आदि के कारण, अथवा अपनी अयोग्यता के कारण मैं समर्थ नहीं हूं। उसके लिए आचार्य श्रावक धर्म का व्याख्यान करते हैं। वहां श्रावक को धर्म साधना में क्या करना चाहिए, अर्थात धर्म साधन में, अर्थात उस शुद्धोपयोग को वह प्राप्त करे, उसके लिए वह क्या करे। वह जो मुनि धर्म अभी अंगीकार नहीं कर पा रहा है, कालांतर में उस मुनि धर्म को प्रकट करने के योग्य बने, उसके लिए क्या करे। पकड़ में बात, धर्म साधन में क्या करना चाहिए उसका व्याख्यान किया जा रहा है। तो श्रावक लेफ्ट पेज भी पढ़ा आपने धर्म, भैया, 50 नंबर का पेज दीदी, ये पढ़ना ही, ज्ञान 4 और क्वेश्चन था पढ़ना। हाँ बहुत सुंदर है ये वाला श्लोक ले लो, अच्छा है बहुत। चलो कोई बात नहीं, अभी पहले ये भाव भूमिका समझ लो। तो क्या कहते हैं कि श्रावक धर्म का उपदेश श्रावक बनने के लिए नहीं किया जाता, मुनि बनने के लिए किया जाता है ना। श्रावक धर्म के उपदेश का उद्देश्य मात्र श्रावक पने को प्राप्त होना नहीं है, उसका वास्तविक उद्देश्य तो मुनि पने को प्राप्त होना है। और जो जीव कदापि कदाचित उस मुनि धर्म को प्राप्त नहीं हो पाते हैं, तो वो किस प्रकार की साधना द्वारा उस मुनि पने को प्राप्त हो सकते हैं, उसका उपदेश इस श्रावक धर्म के माध्यम से किया जाए, ऐसी इस ग्रंथ की भूमिका है। और 20 नंबर के श्लोक से इसको प्रारंभ करते हैं। उससे सर्वप्रथम
यहाँ पंडित बनारसी दास जी के द्वारा लिखा नाटक समय सार का एक प्रसंग है, चार पुरुषार्थों पर ज्ञानी और अज्ञानी का विचार। यानी ज्ञानी की दृष्टि में पुरुषार्थ क्या है और अज्ञानी की दृष्टि में पुरुषार्थ क्या है। हम ज्ञानी है या अज्ञानी है, तो अपने अपने पुरुषार्थ से जान जाएंगे कि हमारी दृष्टि में हम पुरुषार्थ किसको समझते हैं। तो लोक में चार प्रकार के पुरुषार्थ माने गए, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। चार पुरुष, और इन चार पुरुषार्थों के स्वरूप के विषय में जो लोकांत जीव है वह क्या समझता है, और जो धर्म बुद्धि जीव है वो क्या समझता है, ये बताया जाएगा। धर्म अर्थ अरु काम शिव, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। धर्म अर्थ अरु काम शिव, पुरुषार्थ चतुरंग, कुधी कल्पना गही रहे, कुधी गहे सर्वंग। कुधी माने अज्ञानी तो उन चार पुरुषार्थों की कल्पना भर करता है, और ज्ञानी को इसके वास्तविक स्वरूप की खबर है। धर्म, अर्थ और काम, मोक्ष ये पुरुषार्थ के चार अंग हैं। उन्हें दुर्बुद्धि जीव मनचाहे ग्रहण करते हैं, और सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव संपूर्णतया वास्तविक स्वरूप से अंगीकार करते हैं। ठीक, तो क्या है वे पुरुषार्थ? कुल को आचार ताही मूर्ख धर्म कहे, जो मेरे कुल की परंपरा है उसका मैं आचरण करता हूँ, यही धर्म है। क्यों भैया, कौन हो तुम? जैनी हो? क्यों? क्योंकि हमारे पिताजी और माताजी जैन है। क्यों भैया, मंदिर क्यों जाते हो? क्योंकि हमने तो बचपन से अपने घर में मंदिर जाते हुए देखा है। स्थानकवासी हो, डेरावासी हो, दिगंबर हो, कौन हो? है कि भैया हम तो पीछे से ही स्थानकवासी हैं, डेरावासी हैं, 20 पंथी हैं, 22 पंथी हैं, है ना, सवैया हैं, सवैया मतलब वो कारण पंथी हैं, आदि आदि। तो यही हमारा धर्म है ना, यही है ना हमारा धर्म। कुल को आचार ताही मूर्ख धर्म कहे, वस्तु स्वरूप को पहचान कर पुरुषार्थ पूर्वक सच्चे धर्म को ग्रहण करता, वो तो वास्तविक धर्म था। समझे नहीं समझे? आज आज अपने को मालूम चल जाए। देखो, गुरुदेव को मालूम चला, अन्यथा नहीं पकड़ना बात को, है ना, वस्तु स्वरूप को समझना, किसी धर्म पे कटाक्ष नहीं करने। जैसे गुरुदेव स्थानकवासी संप्रदाय में थे, और आत्मा तो आत्मा है, क्या स्थानकवासी, क्या तेरापंथी, और क्या दिगंबर, और क्या श्वेतांबर, है ना। आत्मा की आराधना करते, संवेदन प्रकट कर लेते। पुद्गल की परिणति, जड़ की परिणति थी ना, जड़ में जो हो रहा था सोने देते। शरीर क्या है, जड़ है या चेतन है? अरे जल्दी जल्दी बोलो फटाफट। शरीर जड़ है जड़ है, चेतन है? जड़। जड़ है। और मुख भस्त्रिका जड़ थी या चेतन थी? बोलो। वो भी जड़ जड़। थी ना, जड़। जड़ थी। ऐसे जैसे शरीर का कपड़ा नहीं उतारा, ऐसे मुख से कपड़ा नहीं उतारा, क्या फर्क पड़ रहा था? एक चादर तन पे लपेटी थी, एक चादर मुंह पे लपेटी थी, बस। सब में दर्शन बाधित हो जाता क्या उससे? हो जाता क्या? बोलो। होता। हाँ। अज्ञानी होते तो यही समझते कि इससे सम्यक दर्शन बाधित नहीं होगा, लेकिन वस्तु स्वरूप को जानने के बाद समझ में आया। क्या समझ में आया? कुल को आचार ताही मूर्ख धर्म काहे, पंडित धर्म कहे वस्तु के स्वभाव को। पंडित माने ब्राह्मण ज्ञानी है, जीव, ज्ञानी। अरिहंतों को कहा जाता है पंडित। पंडित सम्यक मुनि राजों को कहा जाता है पंडित। सम्यक दृष्टि को कहा जाता है बाल पंडित, और मिथ्या दृष्टि को कहा जाता है बाल, और घोर मिथ्या दृष्टि को कहा जाता है बाल बाल। क्या समझे? पंडित सम्यक धर्म दृष्टि को कहे बाल, वस्तु के स्वभाव। सम्यक दृष्टि को बाल कहते हाँ, हैं, बाल। बाल पंडित, बाल पंडित, सम्यक दृष्टि को बाल पंडित, मुनिराजों को पंडित, अरिहंतों को पंडित पंडित, ऐसा। नहीं, ठीक, तो क्या चौथे कहते हैं? गुणसान वर्ती जीव को बाल पंडित और बाल बाल, क्योंकि वो अभी बाल बाल मरण ऐसे पढ़ा है ना, बाल बाल। मिथ्या दृष्टि जीव को बाल, मिथ्या दृष्टि जीव का बाल बाल मरण होता है। देखो सुनो दीदी, पहला गुणस्थान बाल बाल। और कोई जीव सम्यक सन्मुख है, सम्यक दर्शन प्रकट नहीं किया, वो बाल। सम्यक नहीं दर्शन नहीं, प्रकट किया, बाल। अच्छा, सम्यक दर्शन हाँ, प्रकट कर दिया तो चौथा बाल। गुणसान, हाँ, वो मरण, अभी मैं वो देखो मरण करने का बाल, पढ़ी हाँ। ना, उसमें चौथा सम्यक मरण, गुणसान बाल है मरण। बाल, बाल मरण। चलो चलो ठीक है, वो तो उसके उपचार के कथन इसी प्रकार के होंगे। पंचम गुणस्थान में या छठे गुणस्थान में बाल पंडित होंगे, है ऐसा है? अच्छा, पंचम फिर पंडित गुणसान से में बाल पंडित, बाल फिर बाल पंडित। इसका इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो पंडित कहा जा रहा है
वो रत्नात्रय के धारी है। समझे नहीं समझे, इसका तो यही अर्थ हुआ फिर। तो पंडित धर्म कहे वस्तु के स्वभाव को, यहाँ पंडित सम्यक दृष्टि की मुख्यता से, ठीक। खे को खजानो ताही अज्ञानी अर्थ कहे, खे माने मिट्टी राख, खे माटी में मिलेगी देह, होएगी खे इसी के नेह, पड़ा दुख भरना। सुनिए, खे खे माने राख, राख को खजानो ताही अज्ञानी अर्थ कहे, यानी धन संपदा धूल से बने हुए उस सोने चांदी के सिक्कों को अज्ञानी धन कहता है। पृथ्वी का एक है ना, पृथ्वी का एक सोना चांदी, पृथ्वी का एक है ना, तो क्या हो गया वो पृथ्वी का एक? धूल हो गई, मिट्टी हो गई, सीधी सी बात। तो खे को खजानो ताही अज्ञानी अर्थ कहे, ज्ञानी कहे अर्थ द्रव दर्शाओ को। अर्थ क्या है? द्रव्य दृष्टि, द्रव्य का प्रयोजन, अर्थात पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, ये द्रव है। ये वास्तविक अर्थ द्रव है, अर्थ है। अर्थ माने प्रयोजन भूत वस्तु का जो स्वरूप है, वस्तु जो तत्व है, वह अर्थ है, वास्तविक अर्थ। धन, वास्तविक धन क्या है? आत्मा, आत्मा की दृष्टि, आत्मा का अनुभव, वो वास्तविक धन है। अज्ञानी की दृष्टि में धन क्या है? अज्ञानी की दृष्टि में रुपया पैसा धन है। हे को खजानो ताही अज्ञानी अर्थ कहे, ज्ञानी कहे अर्थ दरब दर्शाऊ को। दंपति को भोगता ही दुर्बुद्धि काम कहे, अर्थात काम किसको कहते हैं जगत में? विषय सेवन को। जो 5 इंद्रिय के विषय सेवन आदि हैं, इनको अज्ञानी काम कहता है। परंतु सुधि काम कहे अभिलाष चित्त चाहु को। क्या मतलब? ये जो इच्छा है ना, इच्छा, इच्छा के निषेध को काम कहते हैं। सुधि इच्छा माने को ज्ञानी। काम कहते हैं भैया, इच्छा को काम हाँ, कहते हैं, निषेध को काम नहीं विषय कहते। सुधी जन कहे अभिलाष चित्त चाव को। तो सुधी जन हाँ, माने जो ज्ञानी जन है, उन्होंने इच्छा को काम कहा ना, तो उनका जो, उनकी दृष्टि में जो वास्तविक काम है, जो वस्तु स्वरूप का वास्तविक काम है, वो इच्छा का निरोध है। इच्छा निरोध। उन्होंने इच्छा, हाँ इच्छा निरोधा। हम कौन सा काम नहीं चाहते? इच्छा रूपी काम नहीं चाहते, हमें तो इच्छा का निरोध चाहिए। देखो, काम का मतलब है भोग, सीधा सीधा। 5 इंद्रियों के विषय सेवन, सेवन यानी कि भोग को कहते हैं काम। स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु आदि सभी इंद्रियों का जो सेवन है, वो भोग, वो काम कहलाता है। और ज्ञानी किसका भोग करना चाहते हैं? भोग करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते? पंच इंद्रिय। करना चाहते हैं ना। सिद्धों को भोग है या नहीं है? भोग भोग है या नहीं है? अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य। अंतराय में क्या प्रकट हुआ उनको? अनंत अंतराय में जो प्रकट हुआ, अंतराय के अभाव में अनंत भोग अपने उत्पन्न हुआ है ना, स्वरूप वो। का भोग और भोग कर। हाँ, है ना, वो उनका काम है। और लोक में काम इच्छा है, तो ज्ञानी इच्छा का निषेध, यानी लौकिक विषय भोगों का तो निषेध करता है, और एकमात्र स्वरूप का अनुभव, उसको भोग स्वीकार करता है। तो दंपति को भोगता है दुर्बुद्धि काम कहे, बुद्धि काम कहे अभिलाष चित्त चाहु को। इंद्र लोक थान को अजान लोग कहे मोख। क्या? इंद्र यानी स्वर्ग आदि में जाने को ही अज्ञानी लोग मोक्ष समझते हैं। पढ़ लो, सारी दुनिया में मोक्ष का स्वरूप क्या है? पढ़ लो, सारे जगत में मोक्ष का स्वरूप क्या है? एक बैंकुट है, एक वो है, कोई दरबार है, अन्यथा है, आदि आदि है। और वहां वो इंद्र आदि है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में, और उनकी वो हम सेवा करेंगे, आदि आदि करेंगे, वो हमारा क्या है? मोक्ष है। माने स्वर्ग आदि भाव को ही मोक्ष कहता है। अज्ञानी इंद्रलोक थान को, इंद्रलोक माने स्वर्ग, इंद्रलोक थान को अजान लोग कहे मोख, सुधी मोख कहे एक बंध के अभाव को। अर्थात एक बंध स्वरूप से छूट जाने का नाम, 8 कर्म से मुक्त हो जाने का नाम ही सुधी जन यानी ज्ञानी जनों की दृष्टि में एक मोक्ष है, अन्य कुछ नहीं। ऐसा 4 पुरुषार्थ। तो चारों ही प्रकार के पुरुषार्थों में एक आत्मा ही मुख्य है, अन्य कोई भाव मुख्य नहीं है ज्ञानी की दृष्टि में। अज्ञानी लोग कुल पद्धति, स्नान, चौका आदि को धर्म कहते हैं, और पंडित लोग वस्तु स्वभाव को धर्म कहते हैं। अज्ञानी लोग मिट्टी के ढेर, सोने चांदी आदि को द्रव्य कहते हैं, परंतु ज्ञानी लोग तत्व अवलोकन को द्रव्य कहते हैं। अज्ञानी लोग पुरुष स्त्री के विषय भोग को काम कहते हैं, ज्ञानी आत्मा की निष्क्रियता को काम कहते हैं। ठीक। और अज्ञानी स्वर्ग लोक को बैंकुट मोक्ष कहते हैं, और ज्ञानी लोग कर्म बंध नष्ट होने को
मोक्ष कहते हैं। इस प्रकार पंडित बनारसी दासी के नाटक समयसार के बंद अधिकार में खंड नंबर 13-14 में इस भाव को प्रस्तुत किया गया है। और अब श्लोक नंबर 20 में श्रावक सम्यक दर्शन अधिकार के माध्यम से श्रावक धर्म का व्याख्यान आचार्य अमरचंद्र देव हमारे समक्ष करेंगे। तो वह भाव हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है। नमो हरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो हरिहंताणम।